बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो अभी भी बच्चा चाहते हैं पर कंसीव नहीं कर पाते ड्यू टू सर्टेन मेडिकल रीजंस। कभी मेल इनफर्टिलिटी की वजह से, कभी फीमेल इनफर्टिलिटी की वजह से, कभी दोनों हेल्दी तो होते हैं पर क्या रीज़न है, अननोन रीज़न है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते। तो ऐसे कपल्स के लिए इंडिया में भी अब आईवीएफ है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, क्योंकि वो जो बेबी का एम्ब्रियो फॉर्मेशन है वो एक लैब में होता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी कहा गया है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है इसी को हम आईवीएफ बोलते हैं। आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी दो डिफरेंट टर्म्स ज़रूर हैं पर इनका मतलब एक ही होता है। आईवीएफ की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो यूट्रस से बाहर हो रहा है, मतलब जहाँ एक्चुअल ये प्रोसेस होना चाहिए वहाँ ये नहीं हो रहा, उससे बाहर के एरिया में या सराउंडिंग्स में हो रहा है। तो आईवीएफ होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल कपल है, उसमें जो मेल है वो इनफर्टाइल है, या फिर उसकी जो स्पर्म काउंट है वो कंपैरेटिवली कम है जितने चाहिए, या फिर हाई प्रोजेक्शन ऑफ स्पर्म नहीं है, मतलब उसके जो स्पर्म है वो हमारे एक्स तक, विमेंस के एक्स तक नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे मेल्स के लिए रिकमेंड किया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसमें क्या होगा, अगर दोनों ठीक है, मेल एंड फीमेल, और अननोन रीज़न की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो कपल्स के ही एग सेल्स लेके, फॉर एग्जांपल मेल का स्पर्म लेंगे एंड फीमेल का एग लेके उनको एक पेट्री डिश में लैब में सुटेबल एटमॉस्फेयर दे के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किया जाएगा। जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा तो उस एम्ब्रियो को लेके फीमेल में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये एक तरीका होता है आईवीएफ का। लेकिन व्हाट इफ अगर मेल इनफर्टाइल है और फीमेल हेल्दी है? अगर मेल इनफर्टाइल है, फीमेल हेल्दी है, तो स्पर्म किसी डोनर से लेके सेम प्रोसेस के थ्रू जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा उसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा विमेंस में। ये दूसरा तरीका होता है। अगर हम बात करें फीमेल की, फीमेल कम्प्लीटली इनफर्टाइल है और फीमेल के ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं, या फिर ओवल्यूशन डिसऑर्डर्स हैं उसको, या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर कोई भी रीज़न ऐसा है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो क्या होता है कि सेम एग लेंगे फीमेल का या किसी डोनर का, उसको मेल के एग के साथ फर्टिलाइज करवाएंगे और एम्ब्रियो को जो है वो इम्प्लांट कर देंगे फीमेल में। तो बेसिकली होता क्या है कि एग फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम मेल को लेके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करके फीमेल में जो है इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। आईवीएफ का सक्सेशन रेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, पर इंडिया में कंपैरेटिवली अभी भी ये बहुत ही अनकॉमन है। लोग आईवीएफ कराना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद जो स्पर्म है वो किसी और तरीके से इंसर्ट किया जाएगा, या जो एग है वो किसी और तरीके से लिया जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। सरोगेसी होती है आईवीएफ में भी। अगर फीमेल जो है वो उसका यूट्रस इतना वीक है कि वो आईवीएफ के थ्रू भी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो सरोगेसी भी होती है। आप किसी डोनर को लेके उसकी जो यूट्रस है उसमें अपना जो बच्चा है उसे इम्प्लांट करा सकते हैं, वो भी होता है। लेकिन आईवीएफ का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सक्सेसफुल ही रहता है। आईवीएफ कभी कभी फेल भी होता है। इंडिया में मुझे ऐसा लगता है ये अनकॉमन इसलिए भी है क्योंकि ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, और बेसिकली इंडियंस जो होते हैं जब बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं और बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं तभी आईवीएफ के लिए जाते हैं। फिर उनको इतना ज़्यादा जल्दी होती है कि उसका सक्सेशन रेट उनको मिले कि वो पेशेंस जो है वो नहीं रख पाते, और ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर होता है। लगभग 3 हफ्ते का ये पूरा प्रोसीजर होता है, और इसमें आपको कम्प्लीटली डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है। आपके एग्स को ऑब्जर्व किया जाता है, स्पर्म को ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी मोर्टेलिटी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये बहुत टाइम टेकिंग एंड पेशेंस वाला काम होता है। और जब किसी को बच्चा चाहिए होता है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि पेशेंट्स में पेशेंस नहीं होता है। वो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं दिखाते, उनको बस हर चीज़ इमिडिएटली चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी परेशान होते हैं और थक चुके होते हैं हर जगह बच्चे की तलाश के लिए। बट आईवीएफ जो होता है एक कम्प्लीटली सेफ प्रोसेस है। अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं
इसको ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कंसीव करने का रादर देन अडॉप्टिंग। आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। लेकिन अगर आप खुद से बच्चा चाहते हैं अपना, जैसे लोग बोलते हैं ना हमारा बच्चा, तो अगर आप वैसा कुछ चाहते हैं तो आप IVF के लिए जा सकते हैं एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड ऑब्वियसली इट इज़ सक्सेसफुल। इसीलिए ये दुनिया में चल रहा है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लैब्स हैं जो अश्योरिटी देते हैं सक्सेशन रेट के, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव, जो पूरा प्रोसेस है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लाइक 75,000 से भी ऊपर का पूरा प्रोसीजर होता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके लिए जाना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं ये, और मेरी तरफ से पूरा थम्स अप है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे वीडियोस। एंड अगर आप कोई भी डाउट है आपको तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है डॉक्टर नो यूज़ नाम से, उसका मैं लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी। शॉर्ट वीडियोस आप मेरी वहाँ भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आप तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन